15 अगस्त पर पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के छोटे से छोटे नेता तक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराया, मुबारक है सबको। लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए फोटो खिंचवाना सिर्फ यहीं तक नहीं, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल हुए, कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। आप जैसे ही सोशल मीडिया खोल रहे हैं, आप देखते होंगे कि लगातार आपके सामने छोटे छोटे ऐसे वीडियोस, रील्स सामने आ रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा जो है उसे उल्टा फहरा दिया गया है। केसरिया रंग जो है उसे नीचे कर दिया गया है और हरे रंग को ऊपर कर दिया गया है। कई जगहों के ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फैक्ट चेक की अगर बात करें तो ये बताया जाता है कि कुछ वीडियो पिछली बार के हैं या उससे भी पिछले बार के हैं, लेकिन पिछले बार भी जो गलतियां हुई, जो उससे पिछली बार भी जो गलतियां हुई, इस बार भी वो गलतियां क्यों, और ये गलतियां आखिर क्यों होती हैं? क्या राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करना या राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले ट्रेनिंग ले लेना, किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है, किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करनी है, या कानून क्या कहता है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले आपको क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए या किन किन हिदायतों का पालन करना है, इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मैंने कहा कि छोटे से छोटा नेता और शिक्षक, अध्यापक, स्टूडेंट, ये सब लोग 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन जब सामने नेताओं ने तिरंगा फहराया और तिरंगा उल्टा हो, तो सोचिए दिल पर क्या बीतती है। लोगों के कई जगह पर हल्ला करने के बाद नेताओं ने अपनी गलती को स्वीकार किया। वहां पर नेताओं ने कई जगह पर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया और उसको वहां पर पुलिस के आला अधिकारियों ने, पुलिस के ऑफिसरों ने और नेताओं ने खुद सलामी दे दी। कई लोग तो राष्ट्रीय गान में चलते फिरते नजर आए, कई नेता। और फैक्ट चेक में जब देखें तो ये बताया जाता है कि ये वीडियो इस बार का नहीं है, पिछली बार का है या पिछली से पिछली बार का है। लेकिन हर बार सवाल फिर से वही है कि हर बार एक ही गलती बार बार क्यों होती है, और ये गलती होने का आखिर क्या कारण हो सकता है? क्यों ऐसे तिरंगे को, जिसको आप हल्के में ले लेते हैं नेता लोग, उनके लिए सिर्फ तिरंगा फहरा करके लोगों को इकट्ठा किया और फोटो खिंचवाए और निकल लिए। कई नेता राष्ट्रीय गान चल रहा है और बीच में चलते हुए नजर आए, और कई ऐसे हैं कि तिरंगा कहीं और पर है और वो सलामी किसी और तरफ दे रहे हैं। ऐसे वीडियोस, ऐसे रील जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम इनकी पुष्टि तो नहीं कर सकते कि ये कब के हैं, लेकिन फैक्ट चेक को अगर करें तो ये बताया जाता है कि इस बार का नहीं है, पिछली बार का होगा या उससे पिछली बार का होगा, कभी का तो रहा होगा। हाँ, कुछ फोटोज के साथ छेड़खानी की गई है। कुछ फोटोज ऐसे हैं जिन फोटोज में भाजपा के एक बड़े नेता अपने हाथ में तिरंगा लिए एक छत पर खड़े हैं। उस फोटो को जब फैक्ट चेक किया गया तो ये बताया गया कि इस फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तिरंगा जो है उल्टा पकड़ रखा था, इससे छेड़छाड़ की गई है। अब ये सोचिए कि जो लोग छेड़छाड़ करते हैं, जो लोग राष्ट्रीय ध्वज, मान लीजिए कि भाजपा के उस बड़े नेता की गलती नहीं थी, लेकिन जिसने उस राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा किया और इस फोटो को एडिट करके वायरल किया, वो क्या ठीक किया उसने? उसने भी तो राष्ट्रीय ध्वज का उतना ही अपमान किया जितना वो लोग कर रहे हैं, जो लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले ना तो कोई ट्रेनिंग लेते हैं, ना कोई जानकारी रखते हैं, सोए उठे और चल दिए तिरंगा फहराने के लिए। तो तिरंगे को इतना हल्के में ले लिया गया है। ये वही तिरंगा है जिस तिरंगा के लिए बॉर्डरों पर खड़े हमारे जवान शहादतें पा रहे हैं। बॉर्डर पर खड़े हमारे फौजी भाई, हमारे सैनिक, ये सपना अपनी आंखों में लेकर के सेना में भर्ती होते हैं कि मैं जब भी शहादत प्राप्त करूं, इस तिरंगे में लिपट करके मेरी डेड बॉडी मेरे घर पहुंचे। तो ये नेता लोग इस तिरंगे को इतने हल्के में आखिर क्यों ले लेते हैं? कोई उल्टा पकड़ लेता है, कोई उल्टा फहरा रहा है, कोई तिरंगे को फहराने से पहले रस्सी को इस कदर खींच रहा है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज टूट करके नीचे गिर जा रहा है। हालांकि वहां पर फिर कई पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उसे बचाने के चक्कर में खिल्ली ना उड़े,
उसकी जगह पर दूसरा तिरंगा फटाफट लगा करके राष्ट्र है। तो ये गलतियां आखिर क्यों हैं? इस पर क्या कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उन लोगों पर जो ऐसी गलतियां करते हैं, जो भी इसमें गलत पाया जाता है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती? आप सोचिए कि भारत के कानून को लोग कहते हैं कि कानून बड़ा कमजोर है। कानून कमजोर नहीं है, कानून सख्त है और कानून वाकई में पावरफुल है भारत का। लेकिन जो कानून को चलाने के लिए बैठे हुए लोग हैं, उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो ठीक ढंग से काम नहीं करना चाहते। वरना इस कानून जैसे कानून भारत के हैं, अगर इन कानूनों के तहत सजा हो या कार्रवाई हो, तो आधे से ज़्यादा भारत के नेता इस वक्त जेलों में हों, आधे से ज़्यादा सरकारी नौकरियां करने वाले लोग जेलों में हों और ना जाने कौन-कौन लोग जेलों में हों।